क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी अपने की आवाज सुनी है? अगर सुनी है, तो क्या वो सच में आपके अपने की आवाज थी? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ की पुकार, एक बेटे की जिज्ञासा और एक प्राचीन डरावनी मान्यता आपस में टकराते हैं। निषेध डाक की पुकार, यानी कि तीसरा बुलावा। सुनिए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगली बार ये आवाज आपके लिए भी हो सकती है। बिहार का एक गांव नरकटिया। ठंड की रातें और चेहरे पर डर की परछाई। लोगों ने दरवाजों पर हल्दी, गंगाजल और राख का घेरा बना के रखा था, क्योंकि एक खौफनाक चीज गांव में लौट आई थी। निशी, यानी आत्मा की पुकार। लोगों को रात को अपने करीबी लोगों की आवाज सुनाई देती। बेटा, बाहर आ जा। दादा, देखो मैं आया हूं। और जब वो बाहर जाते तो वहां कुछ नहीं होता, या फिर कोई कुछ उनके इंतजार में होता। रवि पटना से लौटा एक जिद्दी लड़का, जिसे भूतों पर यकीन नहीं था। रात के 11 बजे थे। वो किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक एक आवाज आई, रवि, बेटा बाहर आ। वो चौंका। ये तो मां की आवाज थी, लेकिन वो तो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं। फिर से वही आवाज आई, रवि, बाहर आ बेटा। अब वह याद करने लगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, निशी केवल 2 बार बुलाती है, तीसरी बार असली होती है या मौत। रवि चुप रहा। तीसरी बार फिर वही आवाज, रवि, बेटा बाहर आ। रवि ने दरवाजा खोला। सामने मां खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वही मुस्कान, वही आंचल। रवि, चलो मेरे साथ, उसने कहा। रवि चल ही रहा था कि अंदर कमरे से बर्तन गिरने की आवाज आई। उसने मुड़ के देखा कि मां की राख वाला कलश नीचे गिरा पड़ा था। तो फिर ये बाहर कौन है? जैसे ही रवि ने दोबारा बाहर देखा, मां की आंखें लाल हो गई थी। चेहरा भयानक विकृति में बदल चुका था। अब बचकर कहा जाएगा, वो चीखी और हवा में उड़ती हुई रवि की तरफ बढ़ी। रवि की आंखें खुली। वो किसी और जगह था। कोहरा, सूखे पेड़ और चीखें। चारों तरफ बस यही माहौल था, और उसके चारों ओर आत्माएं थी, विकृत, अधूरी, भयानक। और सभी एक ही बात बुदबुदा रही थी, अब तू हमारा है। तभी एक बूढ़ा भोला बाबा प्रकट हुआ। उसने कहा, जैसा बुलाया गया है वैसे ही निकलेगा मां के आंचल से। रवि ने आंखें बंद की और मां की चुनरी को याद किया। साथ में मंत्र दोहराया। जमीन कांपी, एक सफेद उजाला फैला। अगले पल रवि अपने कमरे में था और मां की चुनरी उसके सीने पर थी। लेकिन तभी फिर वही आवाज, रवि, बेटा बाहर आ। रवि ने मुस्कुराते कहा, अब नहीं, मां को पहचानता हूं मैं। अगर आप कभी रात को अपने किसी प्रियजन की आवाज सुने, तो पहले देख लें, क्या वो सच में वही है? कमेंट में बताइए, क्या आप इस कहानी पर यकीन करते हैं? और अगर तीसरी बार आवाज आए तो क्या आप बाहर जाएंगे? सब्सक्राइब करें डर वाली हॉरर कहानी। अगली बार शायद कोई और निशी आपको बुलाए।